नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है अंचल कुमार। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो मैंने एक बनाया था अपूर्वा माखीजा के ऊपर। मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट टाइम अपूर्वा माखीजा के ऊपर, जो कि एक यूट्यूबर है या कॉमेडियंस हैं जो कहिए, क्योंकि वो रिसेंटली एक वीडियो में उसकी वायरल हुई थी जब वो इंडियाज़ गॉट लैटेंट पे गई थी, राइट। जो एक समय रैना के द्वारा एक शो चलता था इंडियाज़ गॉट लैटेंट, जहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े लोग आए थे, चाहे वो यूट्यूब के दुनिया के लोग हों या फिल्मी कलाकार हों, कॉमेडियंस हों, स्टैंड अप कॉमेडियंस खास करके। तो वैसे शो में अपूर्वा माखीजा भी गई थी। वहाँ पे रणवीर अलाहाबादिया ने ऐसा सवाल पूछा कि वहाँ पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, राइट। सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया की बात नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था, क्योंकि वो लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस थे, राइट। उन लोगों का कंटेंट ऐसा ही होता है। तो उनके मुख से जब मैंने सुना तो ये मुझे कोई नई बात नहीं लगी। रणवीर अलाहाबादिया के मुंह से मैं जब सुना तब वो मुझे नई बात लगी कि ऐसे ऐसे इंसान जिसके शो में बड़े बड़े यूट्यूबर आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं, धर्मगुरु आते हैं, और बिजनेसमैन आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, और वो एक होस्ट करते हैं वो शो, राइट। वो एक पॉडकास्टर हैं बियर बाइसेप्स के नाम पे, और द रणवीर अलाहाबादिया शो, द TRS के नाम पे वो चलाते हैं। उसके मुख से जब ये पहली बार निकले कि 2 करोड़ आप लो, आप यू कैन यू सक माई डिक और समथिंग, और इफ़ यू हैव just two option, either you watch your parents having sex for the lifetime or you just join them once and live forever, right। एक बार आप ज्वाइन करो, आप कम हमेशा के लिए छोड़ दो, या तो अपने माँ बाप को सेक्स करते हुए जीवन भर देखो। तो ऐसे सवाल रणवीर अलाहाबादिया के मुख से जब पहली बार निकला तो वो मुझे हर्ट किया, मुझे नहीं, करोड़ों लोगों को हर्ट किया, वो चाहे वो इंडिया के हो या जो बाहर से हो। तो हालांकि दूसरे स्टैंड अप कॉमेडियन के मुंह से निकला तो मैं उतना हैरान नहीं था, नाराज था, हैरान नहीं था। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया के मुख से जब पहली बार निकला तो मैं हैरान था। खैर, आज का टॉपिक रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर नहीं है। वो आए हैं 2 महीने के बाद, और वो वापस एक बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ उन्होंने पॉडकास्ट स्टार्ट करा, और वो अच्छा कर रहे हैं। अब बांग्लादेश के ऊपर भी उन्होंने एक टॉपिक बनाया है, अच्छा है, विदाउट एनी डाउट। चूँकि उनके कंटेंट में दम होता है, वहाँ पे काफ़ी लोग एजुकेट हो रहे हैं, सीख रहे हैं, और एक बार माफ़ी दी गई है। आई होप कि वो ऐसा ना करें दोबारा। सो अपूर्वा माखीजा की मैं आज बात करता हूँ। अपूर्वा माखीजा का भी कंटेंट इतना कुछ खास है नहीं। वो बस टूरिज्म, रिलेशनशिप एडवाइस, ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हुकअप, पैचअप, मूव ऑन, ये सब टाइप के टॉपिक बनाती है, और टॉपिक नहीं है शायद। या कभी घूमते फिरते, कभी देश विदेश आना जाना, टूरिज्म वीडियो, रील्स, शॉर्ट्स, ये सब बनाती है। उसके मुख से भी उसने एक सवाल निकला था कि कभी माँ के वेजाइना से निकलने के बाद फिर वापस वेजाइना देखे हो। इस तरीके से माँ की योनि का मजाक उड़ाना एक शो में, जबकि एक छोटी मोटी शो नहीं है। इंडियाज़ गॉट लैटेंट, मैं समझता हूँ इंडियाज़ गॉट टैलेंट से भी ज़्यादा वायरल हो गई थी, राइट। इंडियाज़ गॉट टैलेंट तो टीवी में चलती है, थोड़े बोरे वीडियोस चलते हैं सोशल मीडिया पे, पर इंडियाज़ गॉट लैटेंट इतना हाइप पहुंच गया था कि जो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, राइट। तो वहाँ पे अपूर्वा माखीजा के मुख से भी ऐसा सवाल निकला, ऐसा बयान निकला, जो काफ़ी लोगों को ट्रिगर किया और काफ़ी लोगों को हर्ट किया, और वो काफ़ी ट्रोलिंग का शिकार भी रही। और क्योंकि हर इंसान इंसान है, राइट। भगवान नहीं है, देवता नहीं है, गलतियाँ होती हैं, उनसे गलती हुई, वो अपनी जगह है। लेकिन जो आम इंसान लोगों ने जो ट्रोल किया, कमेंट किया, गंदे गंदे कमेंट्स किए, भद्दे भद्दे कमेंट्स किए, राइट, कि ऐसी लड़की कैरेक्टर पे जज किया, या रेप होने का कहा, या एसिड अटैक, या ऐसे ऐसे तमाम तरीके कमेंट, और उसके पेरेंट्स को भी ऐसे कमेंट उस पे उसके पोस्ट पे किया गया, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, या कोई भी अलग प्लेटफॉर्म पे हो। आजकल ट्विटर का नाम एक्स हो गया है, राइट। तो ऐसे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहाँ जहाँ अपूर्वा माखीजा को कमेंट किया जा सकता है,
लोगों ने भरपूर तरीके से उस पे कमेंट किया, गंदे-गंदे कमेंट्स करें, थ्रेटनिंग दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये बाउंड्री क्रॉस हो गई थी। चूँकि ये मैं समझ रहा था कि ऐसे लोग कमेंट्स करते हैं, लेकिन इस तरीके का कमेंट करना उसके वीडियो में जाके, और तो ये अच्छी बात नहीं है। गर्ल सेफ्टी भी होती है और हमारे देश में माँ का, औरत का सम्मान दी जाती है, राइट? यहाँ पे हम लोग पहले औरत का नाम लेते हैं, फिर मर्द का नाम लेते हैं। अगर देवी देवता में भी देखा जाए तो पहले देवी का नाम लेते हैं, फिर देव का नाम लेते हैं। राधा कृष्ण, सीताराम, राइट? ऐसे बहुत सारे हैं, गौरी शंकर। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि औरत की सम्मान, देखिए लड़की गलत कर रही है, ठीक है, उसकी गलती की सज़ा भगवान देंगे, कानून है, ठीक है। लेकिन हम लोग समझा सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, लेकिन थ्रेटनिंग करना या उसके परिवार को जाके ऐसा करना, रिसेंटली वो कल या परसों वो वापस आई इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, वो अपने दुख दर्द बयां करी कि उसके साथ क्या क्या हुआ, पुलिस केस हुआ, बयान देने गई। ये सब अपनी जगह ही अच्छी बात है, लेकिन बिहाइंड द सीन जितनी भी चीज़ें हुई, कमेंट हुई, ट्रोलिंग हुई, इवन उनके इंस्टाग्राम में वो अपनी माँ को फॉलो करती थी शायद, तो लोग उनके माँ को भी खोज कर उसके फोटोज़ में कमेंट करने लगे, गंदे कमेंट्स करने लगे। उसकी माँ भी डर गई, और वो कह रही थी कि उसके पापा एक 20-25 साल से एक कंपनी में काम कर रहे थे, काफ़ी रेप्यूटेड पोस्ट पे हैं, अच्छा नाम है, और उन्हें भी ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा अपने बेटी को लेके। बेटी के इतने गंदे कमेंट्स करना और बेटी के इस तरीके का बिहेवियर, कैरेक्टर को देखते हुए उसके पापा का भी सर नीचे झुक गया। अब चूँकि बेटी है, इस तरीके का सिचुएशन आ गया है, तो जाहिर सी बात है अपनी बेटी को सपोर्ट वो करेंगे, उन्होंने किया भी, पेरेंट का सपोर्ट रहा भी। लेकिन कहीं न कहीं उसके पेरेंट्स को हर्ट हुआ है इस बात पे। हालाँकि गलती की शुरुआत उसके मुँह से ही हुई है, अपूर्वा माखीजा के मुख से ही गलती की शुरुआत हुई है। लेकिन गलती का जवाब गलती नहीं हो सकता, गलती का जवाब एजुकेट कर सकते हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, अब अनब्लॉक कर दो, अनफॉलो कर दो। लेकिन इस तरीके का रेप, थ्रेटनिंग और एसिड अटैक्स विक्टिम, ये सब करना, ये मैं समझता हूँ गलत है, ये अनसोशल है। ऐसा ना करें, एजुकेट करें, सिखाएँ, पढ़ाएँ। और वो उनकी, मैं समझता हूँ कि अपूर्वा माखीजा की उम्र महज़ 23 या 24 साल रही होगी। बच्ची है, 23-24 साल की लड़की है वो, और वो मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से पास आउट की थी कंप्यूटर साइंस। फिर बाद में उन्होंने डेल पे इंटर्नशिप करा या जॉब करा, और स्टैंड अप कॉमेडियन या यूट्यूबर बनना और ट्रैवल ब्लॉग्स डालना, गाली गलौज करना, ये सब टाइप की आजकल के बच्चे जो जेनजीज लोग हैं, ये सब करते हैं। तो उसमें से इसका भी एक नाम है, बट ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करती है, राइट? मैं बहुत देश दुनिया घूम चुका हूँ, मैं विदेशों में भी रह चुका हूँ। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें आजकल इतनी ज़्यादा कॉमन होते जा रही हैं कि ये कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है, राइट? और ये बच्ची है जो सोशल मीडिया, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसने बयान दे दिया, जो कि बहुत बड़ी गलती करी इसने, है ना? क्योंकि ये इंडिया को आप वेस्ट कंट्री से आप कंपेयर करने लगोगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडिया की एक अपनी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है। और अगर आप वो चीज़ अगर आप हट जाएगी, एक फैमिली स्ट्रक्चर होती है, राइट? जहाँ माँ बाप का सम्मान है, बड़े बुजुर्ग का सम्मान है, आप माँ का इस तरीके से कमेंट करना, तो ये एक महज बहुत गलत बात हो जाती है। क्योंकि इंडिया या सब कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर है, राइट? यहाँ माँ बाप है, माँ बाप तो सभी जगह हैं, लेकिन ये कल्चर के साथ जो होता है, माँ बाप के पैर छूना हो, या माँ बाप, माँ साइड का फैमिली है, पापा साइड का फैमिली है, लोग इतने ही इक्विवेलेंट होते हैं, राइट? मौसी भी माँ के समान होती है, चाची भी माँ के समान होती है, बड़ी मम्मी होती है, छोटी मम्मी होती है। हम लोग एक नाम देते हैं, वो सिर्फ एक नाम नहीं है, उसके साथ एक पीछे एक भावना जुड़ी हुई है, राइट? वो एक भावना जो जुड़ी हुई है, वही एक संस्कार है। तो उस संस्कार को इस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसका धज्जी उड़ा देना, ये गलत बात थी। हालांकि उन्होंने माफ़ी भी मांगा, और आई होप कि वो वीडियो ऐसा वापस ना करें और अच्छे कंटेंट पे फोकस करें, इस तरीके से फालतूगिरी ना करें। और वो रिसेंटली वो अपूर्वा माखीजा जो ये वीडियो बनाई है यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, उन्होंने कहा इससे जो भी एडसेंस मनी आएंगी मैं उसे रेप विक्टिम या किसी एनजीओ में डोनेट करूँगा, या एसिड अटैक विक्टिम्स को डोनेट करूँगा। अच्छी बात है,
अगर आप कुछ सोशल वर्क करते हो, ये अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी करती हो तो वो भी अच्छी बात है। वो देखिए, आप सोशल वर्क करते हो, ये आपका धर्म है, करनी चाहिए, राइट? गरीबों को दान देनी चाहिए, मंदिर में आप चढ़ावा देना चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए, जो ज़रूरतमंद है वहाँ पे आप पैसे लगाएं, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप योग्य हैं तो, सक्षम हैं तो। अगर आप सक्षम नहीं हैं, आप कैपेबल नहीं हैं, आप नहीं भी करते हो, तो भगवान इतने दयालु हैं कि आपको वो समझते हैं। लेकिन आपका विचार, कैरेक्टर, आइडियोलॉजी अच्छा होना चाहिए। वो खराब हो गया तो फिर बहुत को लेके डूब जाती है। तो आई होप मेरा एनालिसिस सही रहा होगा। अब अपूर्वा माखीजा वापस आई है, उसके कंटेंट को एक बार हम लोग वापस देखते हैं। अगर अच्छा रहा तो ठीक है, अगर अच्छा नहीं रहा तो हम लोग फिर से वापस बात करेंगे इस पे। सो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, योर फैमिली। ओके, थैंक यू सो मच।